हेलो एवरीवन, भाई मैं विशाल महाजन आज आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कराने वाला हूं इंटीग्रेशन के अंदर। एक्सरसाइज है 7.6, जिसको अगर नाम से बात करें तो हम बोलते हैं बाय पार्ट्स। अब ये बाय पार्ट्स क्या होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लगातार आपको कुछ हर 1-2 साल में क्वेश्चन मिलता है बाय पार्ट्स के ऊपर। अब बाय पार्ट्स होता क्या है, डिफरेंशिएशन जब आपने करा था तो वहां पे आपने एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, जहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते थे तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे। कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, या तो आप ब्रैकेट ओपन कर लेते थे, नहीं तो प्रोडक्ट रूल आप लगा के उसे कर लेते थे। इंटीग्रेशन के अंदर भी आप पढ़ने वाले हैं बाय पार्ट्स। यहां प्रोडक्ट रूल नहीं बोलते, इसे बाय पार्ट्स बोलते हैं, क्योंकि जब दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो यहां पे हम बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं जब सब्स्टिट्यूट होके नहीं क्वेश्चन हो रहा होता। अब बाय पार्ट्स का रूल होता क्या है, डिफरेंशिएशन का तो बहुत छोटा सा था, इंटीग्रेशन में भी वो बहुत छोटा सा रूल है। एक बारी देखते हैं और बताता हूं कि दो अलग अलग टाइप के फंक्शन, किस तरीके के फंक्शन के बारे में बात कर रहा था। जैसे कि यहां पे बात करूं, मेरे पास दो फंक्शन है u और v। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोगों को, फिर डिस्कस करते हैं। अगर u और v दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो इसका बाय पार्ट्स किस तरीके से करते हैं, u एज इट इज। u और v किसे लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ये एक छोटा सा रूल है सर। u उसमें तो होता था u एज इट इज रख लिया, v का डिफरेंशिएशन कर लिया, प्लस v एज इट इज रख लिया, u का डिफरेंशिएशन कर लिया। एक एक बार दोनों का होता था बड़ा, ऐसा यहां पे नहीं है। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि u क्या लेना है और v क्या होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है x sin x, है ना। अगर मैं बात करूं तो ये दो अलग अलग तरीके के फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दोनों अलग अलग है ना। अगर दोनों ही x की फॉर्म में होते हैं, x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता, फिर मैं क्यों लगाता बाई पार्ट्स, नहीं लगाता ना। लेकिन इसके अंदर अगर दोनों फंक्शंस अलग अलग है तो हमें एक रूल याद रखना पड़ता है, आई लेट। अब ये आई लेट क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम u और v डिसाइड करते हैं। जैसे कि I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, L फॉर लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल। इनमें से जो पहले आता है उसको u बोल देते, जो इसके बाद में लिखा आएगा उसे v मान लिया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें x sin x, अलजेब्रा I लेट, A पहले आ रहा है, T बाद में आ रहा है, तो इसे u बोलेंगे और इसे v से डिनोट करेंगे। तो ये u है और ये v है, ये u है, ये v है। तो पहले मैं फॉर्मूले में इसे पुट करके दिखा रहा हूं, u एज इट इज sin x माइनस, मेरे पास क्या है x, u कितना है, x का डिफरेंशिएशन sin x, पहले सब्स्टिट्यूट कर लेना हर सब चीज को, फिर होल का डिफरेंस। क्लियर है। अब देखो sin x का कितना हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा भाई, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और sin x का माइनस cos x हो गया, और cos x का करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, sin x आ जाएगा। तो ये हो गया x cos x प्लस sin x प्लस c, ये हमारा आंसर आ रहा है। एक बार इसे ध्यान से देख लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है, ये अलजेब्रा हो गया, ये एक्सपोनेंट फंक्शन, दोनों फंक्शन अलग अलग टाइप के हो गए ना। अलजेब्रा आई लेट, अलजेब्रा पहले आता है और एक्सपोनेंट ई सबसे लास्ट में आता है, तो इसका मतलब ये मेरा u होगा और ये मेरा v रहेगा। क्या रूल है, पहले रूल लिख लेते एक दो बारी, u एज इट इज v माइनस u का डिफरेंशिएशन v और होल का dx, यही है। पुट करें, u क्या है x स्क्वायर
v कितना है e रेज टू द पावर x, u क्या है x स्क्वायर। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नई बातें आप सीखोगे यहाँ पे। और v कितना है e रेज टू द पावर x dx ब्रैकेट dx। ये जब भी आईलाइट का क्वेश्चन करो हमेशा i इक्वल टू लेके क्वेश्चन को करना। वैसे तो सब में ही करना चाहिए, लेकिन इंडेफिनेट में बाकी नहीं भी करते हो तो चल जाता है, लेकिन आईलाइट वाले में मतलब बाय पार्ट्स में जरूरी हो जाता है ज्यादातर क्वेश्चन। क्यों हो जाता है देखना, e रेज टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा, e रेज टू द पावर x dx। अब ये तो फिर सॉल्व नहीं हुआ, यहां पे क्या बन गया, एक 2x जो हो गया अलजेब्रा फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंट फंक्शन हो गया, यहां पे फिर से बाय पार्ट्स लग रहा है। तो एक से ज्यादा बारी एक क्वेश्चन में बाय पार्ट्स लग सकता है, लेकिन दो से ज्यादा बारी नहीं लगेगा तुम्हारा, दो बारी में हो जाएगा। फिर से बाय पार्ट्स लगा दो, माइनस ब्रैकेट 2x एज इट इज, फॉर्मूले में ही पुट कर देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर x का इंटीग्रेशन dx और होल इंटीग्रेशन। ये कितना हो गया x स्क्वायर e रेज टू द पावर x, और 2x का कितना हो जाएगा 2 e रेज टू द पावर x का, ओ सॉरी 2x है ये, माइनस 2x का डिफरेंशिएशन यहां होगा तो कितना हो जाएगा भाई 2x का 2 हो गया e रेज टू द पावर x। ये मेरे पास बन रहा। अब e रेज टू द पावर x का सिंपल इंटीग्रेशन चाहिए तो कितना हो रहा है भाई, ये हो गया माइनस 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 प्लस प्लस, ये आंसर आ गया। तो एक से ज्यादा बार बाय पार्ट्स लगा है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो x इंटू लॉग एक्स, देखो जरा आई लेट, सोचो सोचो अपने दिमाग में सोचो, लिख लो अपने सामने आई एल ए टी, जैसे तुम लोग आई लेट रहते हो ना हमेशा, आई लेट, लॉग पहले आएगा, एल पहले आएगा, ए बाद में आएगा। तो अब की बार ये u हो गया और ये v हो गया, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन किसका dx का माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट log x का डिफरेंशिएशन x dx और होल का dx, यही होगा। पहले लिख लिया करो, आराम से पुट कर लो, जल्दबाजी शॉर्टकट शुरू में नहीं करना अगर नहीं आता है तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस log x का 1 बाय x का x स्क्वायर बाय 2 dx, गया गया, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 बाय 2, x का करूंगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व। तो बहुत टिपिकल नहीं, हाँ कुछ क्वेश्चन इनवर्स वालों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और नया कॉन्सेप्ट है, नई चीजें हैं, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। अलग अलग टाइप्स के थोड़े क्वेश्चंस हम करते हैं। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो इसका मतलब ये मेरा u हो गया और ये मेरा v हो गया, आई लेट। तो पुट करते हैं log x एज इट इज एक्स स्क्वायर dx माइनस log x का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर dx और होल का dx, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाय 3 log x माइनस log x का 1 बाय x और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 dx हो गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर का कर लो भाई, कितना हो जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर का
एक्स स्क्वायर का करता तो मेरे पास x³/3 प्लस, लो जी ये 9 लिख लेना, आंसर आपका मैच हो गया। और देखते हैं भाई, एक्स साइन इनवर्स एक्स से पहले एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे एग्जाम्पल है आपकी बुक में, वो कराता हूं मैं आपको। कहां गया भाई? ये करते हैं, e⁻x sin x dx। आई लेट आपको ध्यान रखना है, आई लेट कभी नहीं भूल सकते आप, ठीक है ना। तो आई लेट के अंदर एक्सपोनेंट ई सबसे लास्ट में है, तो ये u है, t पहले आएगा, ये v आएगा। आई इक्वल टू कितना हो गया, पुट करते थे, साइन एक्स e⁻x dx माइनस ब्रैकेट डिफरेंशिएशन e⁻x dx और ब्रैकेट क्लोज dx, यही होगा। e⁻x का अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, e⁻x ही आएगा, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, e⁻x dx। अब फिर से देखिए अगर, तो टिग्नोमेट्री एक्सपोनेंट फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट रूल मतलब प्रोडक्ट में या मल्टीप्लाई में है तो बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो बाय पार्ट्स के लिए फिर से अगर हम देखें आई लेट, तो ये u है और ये v है मेरे पास, तो बाय पार्ट्स लगा दे, ध्यान से देखना भी मजा आएगा, प्लस ब्रैकेट लगा लो, u cos x e⁻x का e⁻x ही कर दो, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, डिफरेंशिएशन कर रहे हो ध्यान रखना, तो माइनस साइन x e⁻x का e⁻x साइन x। सर आपने कहा था 2 बारी से ज्यादा नहीं लगेगा, आपने एक बारी यहां लगाया था, एक बारी यहां लगाया, ये 2 बारी तो हो गई, ये तीसरी बारी फिर से आ गया। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से, है ना, यही तो था। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आई के, किसके इक्वल है, आई के इक्वल है मेरे पास, तो मैं यहां पे क्या लग दूंगा भाई, अच्छा यहां पे मैंने इंटीग्रेशन में माइनस साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया था, जबकि ये प्लस का कॉस एक्स होगा, है ना, गलती से हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया था मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया तो माइनस कॉस एक्स था, तो यहां पे माइनस लगाते हैं, गलती से मिस्टेक हो गई। अब अगर मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन करता तो देखो क्या आता आपके पास, माइनस e⁻x cos x माइनस, इस पूरे की जगह अगर आई लिख दूं तो माइनस आई प्लस सी लिख दूं, फायदा क्या हुआ, ये आई उधर गया तो कितना हो गया, 2i हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। 2 से डिवाइड कर दो तो आई आ गया। तो इस तरीके से जब भी अगर 2 से ज्यादा बार हो रहा हो तो देखो कहीं ना कहीं वो आई में कन्वर्ट हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा तो इसका अलग कुछ गड़बड़ करी, जैसे मैंने यहाँ पे आई में कन्वर्ट हो रहा था लेकिन मैंने देखा इधर भी आई इधर भी, तो कुछ तो गड़बड़ हो चुकी थी, तो वो फिर देखा मैंने कि साइन एक्स का मैंने माइनस कॉस एक्स लिख दिया गलती से, तो वो प्लस कॉस एक्स होना, तो 2 से ज्यादा बार नहीं अप्लाई होगा। चलिए आगे देखते हैं, अब करते हैं इनवर्स वाले क्वेश्चन। इनवर्स वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, x इंटू साइन इनवर्स x, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, 3 तरीके हैं कम से कम इसको। कोई साइन इनवर्स को t लेके कर लेता है, कोई x की जगह साइन थीटा पुट कर देता है, साइन t पुट करके कर लेता है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
आई लेट, आई इनवर्स, तो सबसे पहला इनवर्स होता है तो ये यू है। अलजेब्रा बाद में आता है, ये वी है मेरे लिए, तो एक यू है और एक वी है। पुट करते हैं साइन इनवर्स एक्स एक्स डी एक्स माइनस ब्रैकेट u क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस सॉरी इनटू डिफरेंशिएशन किसका है, x का, dx और होल dx। यही है, x का कितना हो गया भाई, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। यही है, अगर आप देखें तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन में, इसको हम चलो तरीके से लिख देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स dx। यही है। अब दिमाग में बात ये आती है कि सर इसको t लेके कर लेते, एकदम से क्लिक तो यही बात करती है। अगर मैं इसको t लेता तो 2x आता, जबकि ऊपर x स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो रहा। यहां पे करने के, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे तरीके हैं। x को कोई साइन थीटा t लेके कर लेता है ना। तो यहां पे मैं अपना तरीका बता रहा हूं जो मुझे सबसे आसान लगता है बच्चों के हिसाब से। मैं इसको I1 लेके अलग से अभी सॉल्व कर रहा हूं। कितना है ये मेरे पास, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। ये मैंने क्या किया यहां पे, ध्यान से देखना, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे -1 किया और +1 कर दिया। क्या फायदा होगा सर, अभी देखते हैं फायदा क्या होगा। फिर मैंने क्या किया, यहां पे नीचे कितना है, 1 माइनस एक्स, पॉजिटिव 1 है, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको सेपरेट कर, I1 इक्वल टू 1 अप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस, सेपरेट करके क्या फायदा होगा देखो जरा, 1 माइनस एक्स। यार ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है फंक्शन, न्यूमरेटर की पावर 1 है, नीचे हाफ है। जब सेम फंक्शन और डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है, 1 में से हाफ जाएगा तो कितनी बचेगा, हाफ बचेगा ना, हाफ बचेगा। इसमें अगर आप देखो 1 का स्क्वायर कर दूं तो यहां पे मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है, कौन सा वाला सर, साइन इनवर्स वाला है भाई, साइन इनवर्स एक्स हो गया माइनस, इसमें क्या हुआ, इसमें मेरे पास बच गया, ऊपर हाफ बची थी पावर जिसे मैंने रूट में लिख दिया। सर यहां अब क्या करेंगे, ये भी फॉर्मूला है 7.7 में, जिसको हम AOI का फॉर्मूला भी बोलते हैं। AOI का क्यों बोलते हैं, क्योंकि AOI में सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होता है और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो क्या है फॉर्मूला, उसको देख लो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं है मेरे पास, अपॉन में नहीं है, ध्यान रखो, तो क्या होता है, इक्वल टू एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी के। ये होता है AOI के अंदर, यही एक सिंगल फॉर्मूला ज्यादातर क्वेश्चन, सर्कल के तो ज्यादातर क्वेश्चन और एलिप्स के क्वेश्चन में यही लगता है। तो यहां पे क्या ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, और अगर ये लग गया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो I1 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस कितना है भाई, वो देखो वो रहा फॉर्मूला, ब्रैकेट एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, ठीक है।
प्लस C1 लिख लेता हूं क्योंकि I1 निकाला। हो गया, अब तो कहीं नहीं बचा। ये इसके बार कितना था, 1/2 था ना माइनस का, तो जब मैं आई लिखूंगा फाइनल आंसर तो उसमें 1/2 लगा दूंगा। तो आई इक्वल टू कितना है, x²/2 साइन इनवर्स x। फिर कितना है, ये पूरा I1 है, कितना था बाहर, -1/2, तो -1/2 लगाओ और अंदर ये पूरा का पूरा लिख दो, साइन इनवर्स x माइनस x/2 1 माइनस x² -1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। अब जो ब्रैकेट ओपन करके प्लस माइनस हो रहे हो वो आप कर सकते हो, एक बार इसको आराम से आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक्स टेन इनवर्स, अब यहां पे अगर आप देखोगे एक्स कॉस इनवर्स, बिल्कुल सेम टू सेम तरीका है, कोई चेंज नहीं, वही +1 -1 करके करोगे तो आपका आंसर आ जाए। यहां पे देखते हैं एक्स टेन इनवर्स, ये थोड़ा सा चेंज है उसमें क्योंकि इसमें वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है, क्योंकि टेन इनवर्स है, कॉस इनवर्स का जो होता है वो सेम ही होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन साइन का, कॉस का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन टेन का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा। आई लेट है तो ये यू है और ये भी यू एज इट इज, एक्स डी एक्स माइनस, फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर कितना हो गया भाई, एक्स डी एक्स, यही तो मेरे पास x का कितना हो गया, x²/2 साइन टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का कितना हो गया, x²/2 dx। ये अब इसको फिर से मैं I1 ले लेता हूं, तो I1 लेता तो मेरे पास जो है -1/2, चलो -1/2 भी यहीं लिख देता हूं, x²/1 प्लस x² dx। अब बताओ क्या t लेके हो सकता है, सर नहीं हो सकता, क्या करोगे यहां पे, तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन दिख रहा है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, अगर देखा जाए तो ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, तो आपको डिवाइड करना। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, वो रूट में था तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप डिवाइड करके कर सकते हो, मैंने सिखाया था आपको पार्शियल फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फंक्शन को कैसे करते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर, आप उससे भी कर सकते हो, अगर पिछले क्वेश्चन से हिंट लेना चाहे उससे भी कर सकते हो, क्या +1 कर लो -1 कर लो, अलग अलग कर लो, वो ही आएगा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर जो भी आएगा। तो कितना हो गया, यहां पूरे में ब्रैकेट कर, -1/1 प्लस x² dx, ये तो ये हो गया -1/2, ये गया तो 1 आ गया, 1 का करेंगे तो x, और ये कितना होता है टेन इनवर्स x, तो ये टेन इनवर्स x, ये I1 हो। I अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा भाई, I इक्वल टू x²/2 टेन इनवर्स -1/2 x और +1/2 टेन इनवर्स x प्लस c, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
नेक्स्ट देखें, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये इनवर्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2-3 साल में एक बारी क्वेश्चन जरूर आ जाता है इसके ऊपर। अब दो बातें बता रहा हूं, इसको भी करने के एक से ज्यादा तरीके है। साइन इनवर्स एक्स को टी लेके ही स्टार्ट कर लेते हैं बहुत सारे लोग। अगर इनवर्स फंक्शन के साथ कुछ नहीं दिया हुआ, अकेला है ना, बाय पार्ट्स में क्या थे, सारे दो केले थे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई थे, या अकेला फंक्शन है। अब जो बात बता रहा हूं उसे अच्छे से नोट कर लेना। इनवर्स फंक्शन अगर अकेला हो, या लॉगरिथम फंक्शन अकेला, लॉग एक्स, लॉग 2x, लाइक समथिंग कुछ भी हो, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो जहां तो हम उसको टी लेके करते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, स्टार्टिंग में ही टी ले लो, या दूसरा तरीका कहता है कि इनटू में 1 कर दो, उसे दो केला बना दो। दो तरीके, दोनों से किसी से भी कर सकते हो, दोनों ही अच्छे तरीके, ठीक है। मेरे को जो सही लगता है बच्चों के लिए मैं वो बता रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा सर, आई लेट, तो ये आई हो गया, वो ए हो गया, तो ये यू हो गया, और ये वी हो गया। ये u हो गया, ये v हो गया, तो पुट कर लो भाई। अब आपको दिख रहा है सब कुछ। i इक्वल टू u एज इट इज 1 dx माइनस साइन इनवर्स x होल स्क्वेयर इंटू 1 dx डिफरेंशिएशन होल का dx। यही होगा। कितना हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 का x हो गया, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन करना है, 2 साइन इनवर्स x हो गया, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देगा, तो मैं अपॉन में यही लिख दूं। और 1 का कितना हो गया भाई, x dx हो गया। अब अगर आप देखो फिर से, इसमें तो बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में नजर, लेकिन एक दिमाग में क्लिक करेगा, सर अगर साइन इनवर्स एक्स को टी ले लूं तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है ना। सब्स्टिट्यूट, इसमें सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो मैं इसको करने के लिए मैं I1 अलग से ले लेता हूं। I1 कितना है भाई, x साइन इनवर्स एक्स। जरा ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूट में भी थोड़ा सा पंगा रहेगा। यहां पे साइन इनवर्स एक्स को अगर t ले लेता तो कितना होता, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx इक्वल टू dt के हो जाता। साइन इनवर्स एक्स की जगह t आ गया, ठीक है। इस पूरे की जगह dt आ गया, ठीक है। लेकिन सर x की जगह क्या लगाएंगे, तो x की जगह तो t की टर्म में जाना चाहिए ना, तो x की जगह अगर यहां से निकालूं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, साइन t हो जाएगा। x इक्वल टू साइन t हो गया बस। अब पहले चेंज करते हैं, क्या क्या हो गया भाई, I1 इक्वल टू x की जगह आ गया साइन t, साइन इनवर्स की जगह आ गया t, तो t साइन t dt हो गया। बाय पार्ट्स लग रहा है, अब सिंपल क्वेश्चन हो गया ना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पे, u और v लिख लेते हैं। आई लेट है, अलजेब्रा पहले है, ट्रिगो बाद में है, तो t एज इट इज साइन t का माइनस कॉस t माइनस इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन 1 और साइन t का माइनस कॉस t dt, है ना। किसका रह गया, कॉस t का तो रह गया। लेकिन अभी ध्यान देना, लास्ट में फिर से फंस जाते हैं बच्चे, और कॉस t का हो गया साइन t। अब जरा ध्यान से प्लस c1 लिख सकते हो आप यहां पे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है x की टर्म में। t की जगह अगर आप देखो तो t की वैल्यू तो ये रही, है ना, साइन t की ये रही, लेकिन कॉस t की नहीं है x की टर्म में। कहां है, नहीं है कहीं। यही तो सही, यहां से लेके यहां तक ही तो सब्स्टिट्यूट किया आपने, इसमें तो कहीं भी नहीं।
तो cos t की वैल्यू x की टर्म में कैसे निकाल सकते हो उसको जरा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए। तो यहां पे मैं आपको करा रहा हूं। cos t आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, cos t इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी के, पढ़ा हुआ है ना, 10th में ही पढ़ लिया था। तो साइन टी कितना है, साइन टी है x, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं क्या cos t की जगह। बच्चे अक्सर यहां पे आंसर गलत कर देते, गलत मतलब इनकम्प्लीट छोड़ देते, भूल जाते, ध्यान नहीं रहता कि कैसे चेंज करना, उसको वैल्यू नहीं मिलती cos t की। तो ये स्टेप अच्छे से एक बारी कर लेना। तो t की जगह कितना आ गया, t की जगह आ गया साइन इनवर्स x, और cos t की जगह आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और साइन t की जगह x आ गया प्लस c1। अब यही वैल्यू आप i में सब्स्टिट्यूट कर दो, कहां छोड़ा था आपने, यहां छोड़ा था ना, इस पूरे की जगह आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। एक बार अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिए, नोट कर लिए भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, कहां से, यहां से x साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और वहां क्या है x कॉस इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यही है। तो यहां पे आपको सिर्फ कॉस इनवर्स x को t लेके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर, चल नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आसान है, हो जाएगा। अब ये टेन इनवर्स एक्स का आ गया, सिर्फ टेन इनवर्स एक्स। क्या बताया था मैंने, अगर इनवर्स द लॉगरिथम फंक्शन अकेले हो जा तो इसको टी लेके करेंगे, या इनटू में 1 लेके इसको कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू 1, आई लेट इनवर्स पहला है, u है, और ये v है, ये उससे छोटा होगा। टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 का कितना हो गया, x हो गया, अब आपको समझ में आने लग गया होगा, माइनस, फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, और 1 का करूंगा तो x आ जाएगा dx। यही है। अब क्या करें सर, प्लस 1 माइनस, नहीं उसमें एक्स स्क्वायर था जो टेन इनवर्स वाला, इसमें x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t ले लो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x dx इक्वल टू डी टी बाय 2 हो जाता। तो ये कितना हो गया, x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 डी टी अपॉन में t, डी टी बाई टी का कितना हो गया, log t हो गया, और t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकता हूं। सॉल्व हो गया। क्लियर है, चल अब एक नया टाइप का क्वेश्चन देखा गया कि पिछले 1-2 साल से इस टाइप के फॉर्म पे क्वेश्चन आ रहा है। आप जितना मर्जी दिमाग लगाते रहना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर ये चीज नहीं याद होगी। देखते ही पहचान में आना चाहिए। अब वो पहचान क्या है, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को पहले पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में करके दिखा रहा हूं। मैंने ब्रैकेट ओपन कर, e रेज़ टू दी पावर x साइन x dx प्लस
ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स dx। एक्सपोनेंट फंक्शन है ना, दोनों से मल्टीप्लाई। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको एज इट इज रख। आई लेट है, एक्सपोनेंट सबसे बाद में आता है, ट्रिको पहले आता है। ये u हो गया, ये v हो गया। u एज इट इज e रेज़ टू द पावर x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, e रेज़ टू द पावर x का e रेज़ टू द पावर x हो गया, और ये वाला एज इट इज आ गया। इसको सॉल्व नहीं किया, गया गया। कितना आ गया आंसर? i इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x साइन x प्लस सी आ गया। ये सिंपल हो गया, छोटा सा। अब इससे भी छोटा करते हैं। इससे छोटा कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो। एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूले के लिए फॉर्मूले उस क्वेश्चन की पहचान आनी जरूरी है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी बोलते हैं। ई रेज़ टू द पावर एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स की बात करूं, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन कोई फंक्शन है प्लस में उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आंसर डायरेक्ट होता है ई रेज़ टू द पावर एफ एक्स प्लस सी। देखो साइन एक्स, अगर मैं इसे एफ एक्स बोलूं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो आंसर देखो ई रेज़ टू द पावर एक्स साइन एक्स आया, एफ एक्स आया, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दी है प्रॉपर्टी। तो आप डायरेक्ट यूज करके भी, मैं इसका 1 मार्क्स में ये कुछ नहीं करूंगा तो भी मुझे फुल मार्क्स मिलते, क्योंकि इसमें तो आपने कर लिया, बाय पार्ट्स लगा लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होंगे उसमें बाय पार्ट डायरेक्ट नहीं लग पाता, जैसे कि ये क्वेश्चन। अब कोई बोले कि ई की पावर एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके करो भैया, नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, जब भी एक्सपोनेंट फंक्शन क्या साइन एक्स कॉस एक्स सिंपल एक्स स्क्वायर हो तो बाय पार्ट्स लग जाएगा, लेकिन ई के एक्स अपॉन में समथिंग समथिंग कुछ होना, तो आपके दिमाग में उसी टाइम क्लिक होना चाहिए। इसमें लगता है बाय पार्ट्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली, तुरंत आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, क्योंकि आएगी नहीं तो आप सोच नहीं पाओ। अब आ भी गया तो हम इसमें कैसे लगाएंगे, क्योंकि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो है ही नहीं, इसमें सिंगल फंक्शन है। तो कैसे करो, जरा ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन में जहां पे अपॉन में हो तो आप क्या करो, ऊपर एक्स है, नीचे कितना था 1 प्लस एक्स का होल। तो कोशिश ये करो कि जो डिनोमिनेटर में है ना, न्यूमिनेटर को भी उसके बराबर करो, कि जैसे 1 प्लस एक्स है नीचे, ऊपर कितना है एक्स। तो क्या करो, मैंने क्या किया, मैंने +1 कर लिया और -1 कर लिया, हिसाब बराबर। इससे क्या होगा, इससे यह होगा x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता, -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता, और ई रेज़ टू द पावर एक्स था। ये आ गया सर। अब क्या होगा, हो गया क्वेश्चन भाई, हो गया। अगर आप इसमें कोशेंट रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर लो तो एफ डैश एक्स यही आएगा, मतलब ई रेज़ टू द पावर एक्स एफ एक्स कितना है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस सी आएगा, यही आएगा। हो गया सर। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके, ये वाला अपॉन में कितना है x-1, ऊपर कितना है x-3। मैंने क्या बोला, सेम कर लो। सेम करने के लिए क्या कर दूं भाई, -1 -2 लिख दूं इसे। अपॉन में कितना था x-1 का होल क्यूब, यही है। अलग अलग कर दो, x-1 का होल क्यूब -2 अपॉन में x-1 का होल क्यूब, ई रेज़ टू द पावर एक्स।
इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो बेटा जी, एफ डैश एक्स यही आएगा। करके देखना है एग्जाम में, ये ना हो कि आपने गलत लेट कुछ प्लस माइनस कर दिया और आप बोलो अरे आएगा तो वही। तो मेरा आंसर ई रेज टू द पावर एक्स 1 में एक्स माइनस 1 था ना, एक्स माइनस 1 यहां कर लेते हैं प्लस ये। और देखे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बोर्ड में बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्सपोनेंट है मेरे पास, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भैया फॉर्मूला तो लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, मैं सेपरेट कर रहा हूं इसको। प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको ट्रिगो का, या इसमें क्वेश्चन 2x करके भी आया हुआ, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा आया हुआ बोर्ड एग्जाम में, डेफिनेट में भी आया हुआ, इनडेफिनेट में भी आया हुआ, ये ध्यान रखना। तो मैं 1 प्लस कॉस 2x की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय हाफ एंगल फॉर्मूला, यहां पे भी 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ऊपर है साइन एक्स तो उसमें भी हाफ एंगल लगा देते, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगाता तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, यही हो गया dx। 2 से 2 गया, कॉस एक्स से पावर गई, तो कितना हो गया, ये हो गया 1/2 सेक स्क्वायर थीटा, साइन बाय कॉस टेन थीटा, यही है। अब इसमें देखो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स होगा, करके देख लो 10x/2 का डिफरेंशिएशन, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का करूं तो 1/2, तो मेरा आंसर ई रेज टू द पावर एक्स 10x/2 प्लस सी आ गया, आ गया आने वाला है ना। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। कोई अलग क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल है और बहुत ही प्यारा, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और अक्सर बच्चे उसमें गड़बड़ करते हैं। एक लॉग वाला था एग्जाम्पल, कहाँ हो तुम, ये रहा। ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, छोटा सा है लेकिन बस बता रहा हूं। लॉग एक्स, मैंने क्या बोला, लॉग और इनवर्स अगर अकेले हो तो क्या करते हैं, इंटू 1 करते हैं या इंटू टी लेके करते हैं, तो मैं इंटू 1 करके करा। आई लेट लॉग पहले आएगा, अलजेब्रा बाद में आएगा, तो लॉग है यू, लॉग एक्स 1 का एक्स हो गया इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का 1/x और 1 का x, तो ये गया 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया भाई, x हो गया, तो -x प्लस सी मेरा आंसर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसलिए बताया कि लॉग के अगर क्वेश्चन हो तो कैसे आपको करना है। अब ये ऐसा हमने किया है, साइन इनवर्स वाला किया था, उसमें ये आया था पार्ट जिसमें टी लिया, ये क्वेश्चन भी है, तो यहां से भी हमारे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी, पहला पार्ट बहुत आसान है, अगर आप देखो एक्सपोनेंट फंक्शन दिख रहा है, tan इनवर्स और 1 में, तो ये एफ एक्स है ना, तो ये सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है, ई रेज टू द पावर एक्स tan इनवर्स एक्स हो गए। पार्ट 2 में प्रॉब्लम आती है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन। मैंने बताया था जब भी अपॉन में हो, रेशनल फंक्शन की फॉर्म में एक्सपोनेंट हो, तो जितना डिनोमिनेटर में उतना ही न्यूमरेटर में बना लेते हैं। जैसे नीचे x+1 है, ऊपर x² + 1,
बाकी क्वेश्चन में नीचे x -3 था, ऊपर x था, तो -3 + 3 करके कर सकते थे, लेकिन स्क्वायर से x में कैसे आ सकते हैं, है ना। करने के कई तरीके हैं, उसमें एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मैंने क्या किया, x² + 1 है ना, मैंने इसमें क्या किया, मैंने -1 किया, हिसाब बराबर करने के लिए +1 कर दिया। सर फिर भी नहीं आ सकता x की फॉर्म में, आएगा ना, देखो बनाना पड़ता है, आता नहीं है। x² -1 लिख सकता हूं और 1 + 1 को +2 लिख सकता हूं। क्या फायदा होगा, a + b और a -b हो जाता, +2, और अपॉन में कितना था, x + 1 का होल स्क्वायर था। अब अलग अलग कर दूं, ये हो गया x + 1 x - 1 1 + x का होल स्क्वायर +2 1 + x का होल स्क्वायर e⁻x dx। ये fx का डिफरेंशिएशन करके देखो, यही आपके पास आ रहा होगा, तो इसका मतलब मेरे पास e⁻x x - 1 अपॉन में x + 1 + c हो गया। तो बाय पार्ट्स के लॉगरिथम के क्वेश्चन हो, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन हो, प्रॉपर्टी वाले हो, इनवर्स वाले हो, सारे हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। तो अच्छे से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेना, आंसर मैच करा लेना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।